जिस तरह से हमने कहा था कि बजट पर आज ज़्यादा बात करेंगे, इकोनॉमी पर ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि आज माली साल का जो बजट है वो पेश किया जाना है और इकोनॉमिक सर्वे जो पेश कर दिया गया है और जिस तरीके से वज़ीर ख़जाना ने मईशत की सालाना कारकर्दगी कौम के सामने रखी है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। जिस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे कल पेश किया गया और जो कारकर्दगी थी वो कौम के सामने रखी गई हुकूमत की जानिब से, कई जगहों पर जो मुआशी अहदाफ हैं उनमें नाकामी की कुछ रीजंस भी दी गई हैं, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? 2025 जो है ये यकीनी तौर पे एक मुश्किल साल रहा है पाकिस्तान के लिए भी और जो आलमी दुनिया के लिए भी। अगर हम देखें तो माली साल का आगाज़ हमारा जो था वो एक जंग जिसमें कि जो हम पे सौंपी गई थी वो और उस पे फतह हासिल करके हमने किया था और बनियानुल मरसूस के साथ। उसके बाद आपने सैलाब भी देखे मॉनसून में और जो आखिरी 4 माह है इस माली साल के उसमें मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल जो है वो भी ख़राब होती हुई नज़र आई, जिसकी वजह से एनर्जी की कीमतों में इजाफा हुआ, सप्लाई लाइंस और सप्लाई चेन जो हैं वो मुतासर हुई। इन सब के बावजूद अगर सूरत हाल बहुत हौसला अफजा नहीं तो बहुत मायूस कुन भी नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ये जो 3.7% ग्रोथ है इससे थोड़ा सा कम एक्सपेक्ट कर रहा था, स्पेशली एग्रीकल्चर में। लेकिन एग्रीकल्चर में हमने बाउंस बैक किया, जो वीट में, शुगर केन में, राइस में, गो के उसमें मेज़ और कॉटन ये मुतासर हुई, लेकिन बाकी 3 क्रॉप्स में बाउंस बैक करना जो है वो बेहद मुफीद साबित हुआ। तो ये जो इस वक्त आपके सामने कल नंबर्स रखे गए हैं ये एक चीज़ की गमाजी कर रहे हैं कि PDM गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट और फिर मौजूदा गवर्नमेंट ये जो पॉलिसी कॉन्टीन्यूटी रही है उसमें और IMF के साथ जो एक मुस्तकिल एंगेजमेंट रही है उससे फिस्कल कंसोलिडेशन जो है वो तो यकीनी तौर पे हासिल हुई है। बड़े नंबर्स जो हैं, बड़े इशारिये उनमें बेहतरी आई है, गो के कुछ टारगेट मिस भी हुए हैं। लेकिन अगर आप ईयर टू ईयर बेसिस पे देखें तो जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसकी तादाद जो नंबर है वो उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। अगर आप ईयर टू ईयर बेसिस पे देखें तो ये जो ग्रोथ है जो पिछले 4 साल में 3.7 जो है ये हाईएस्ट ग्रोथ है। इसी तरह से जो कर्जों और सूद की अदायगी में 26% की जो कमी है कर्जों के सूद की अदायगी में या रुपए की करेंसी का जो कदर है उसका मुस्तहकम रहना, तो ये सारे बड़े इशारिये हैं। जो सिर्फ इसमें चीज़ परेशान कुन है और आज के बजट में देखना होगा कि उसका हुकूमत ने क्या हल निकाला है, वो ये है कि इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में जो लोग मौजूद हैं उनका रहा है, खा वो तनख्वाहदार तबका हो जो कि एट सोर्स जिनका टैक्स कट जाता है और फिर तनख्वाह मिलती है, या वो फार्मर सेक्टर में बिजनेसेस हो, कारपोरेट सेक्टर जो कि 60% तक भी जिनको टैक्स देना पड़ा, तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। जो टैक्सेबल सेक्टर्स थे जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है उस तरीके से, वो हमने देखा कि पिछले साल में भी हमेशा की तरह वो टैक्स नेट से बच गए। अब इस साल का जो आगाज होता है इस माली साल का, उसमें हमें ये चीज़ तो बहुत क्लियर है कि तनख्वाहदार तबका या बड़ा जो कारपोरेट बिजनेस है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्मल बिजनेस, अब उनमें सख्त नहीं है कि वो मजीद कर्जों का बोझ मजीद टैक्सेस का बोझ बर्दाश्त कर सकें। तो अब हुकूमत को देखना है कि अगर जो थोड़ी सी इकोनॉमी को संभाला दिया है और उसको जो अप्रिशिएट हम करते हैं कि वो सहारा मिला, लेकिन अब जो नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है वो उस सेक्टर की होनी चाहिए जो। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट कब आएगा? क्योंकि शहबाज हुकूमत को अगर देखें तो इनका 5वां बजट है 2022 के बाद, तो 5वें बजट तक भी अगर हम नेक्स्ट का ही वेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं तो लूप होल हमें शायद नज़र आ रहे हैं। आपको कुछ नज़र आ रहा है? क्योंकि तरक्की के अहदाफ जो बताए जा रहे हैं वो मुख्तलिफ सिचुएशंस भी आ रही हैं, वो भी एक हकीकत है। जंगें हो रही हैं, जंगों में कहीं पर हम मुलव्वस हैं, कहीं पर दीगर कौमें मुलव्वस हैं जो फिर तिजारत पर असर अंदाज होती हैं। तो आपको लगता है कि डायरेक्शन ठीक है?
मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमें सिर्फ दो चीज़ों को देखना है। यहाँ पे एक मेजर चैलेंज आ रहा है हुकूमत के लिए, वो एनर्जी सेक्टर पे आ रहा है। हुकूमत इस वक्त IMF के 2 प्रोग्रामों में है। एक जो है वो कहता है कि आप अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करें, ग्रीन टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करें। दूसरी तरफ जो रेगुलर प्रोग्राम है वो हमें ये कहता है कि आप अपने कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो हैं वो ख़त्म करें, जो एनर्जी सर्कुलर डाटा उसको ख़त्म करें। और ये 2 बज़ाहिर जो हैं वो मुतज़ाद चीज़ें आप एक करना चाहते हैं तो दूसरी जो है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिवली इफेक्ट होती है। तो ये हुकूमत के लिए एक बड़ा डिलेमा रहेगा। टैक्स नेट को बढ़ाने की जहाँ तक बात है, जो ताजरों पे अब जो फिक्स टैक्स रजीम लेके आई जा रही है, उसको देखना होगा कि कितना इम्पैक्टफुली गवर्नमेंट इन्फोर्स कर सकती है। इससे पहले भी ताजर दो स्कीम जो है वो लाई गई थी, लेकिन हमने देखा कि वो बुरी तरह फेल हुई। लोगों ने उस पर जो था वो वॉलंटरी उसको अडॉप्ट नहीं किया। अब एक तो ये फिक्स टैक्स रजीम को देखना होगा, दूसरा एग्रीकल्चर जो है वो मेरा ख्याल है कि अभी भी इस साल में भी नॉन स्टार्टर रहेगा एग्रीकल्चर पे टैक्स, चूँकि एग्रीकल्चर एक ऐसा शोबा है जो कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है। अगर आप या मैं हम भी उस टैक्सेबल इनकम हमारी होती है ज़राअत में से, तो हमें ये देखना होगा कि वो FPR के लिए या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए साबित करना है कि उसमें से प्रॉफिट कितना है, हमारा खर्चा कितना निकला हमने, क्योंकि उसमें कोई सप्लाई चेन तो है नहीं कि आपने खाद इतनी डाली, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों, आपने बीज इतने का डाला, आपने पेस्टिसाइड इतने की डाली, पानी और डीजल और बिजली जो थी वो इतने की डाली और उसके बाद इतना खर्चा हुआ, इतना मुनाफा हुआ, जैसा कि आपके डॉक्यूमेंटेड बिजनेसेस में होता है। तो अगर आपके फॉर्मल बिजनेस सेक्टर से टैक्स कलेक्ट करना मुश्किल है तो एग्रीकल्चर से टैक्स लेना जो है वो तो मुश्किल तरीन काम है। और एग्रीकल्चर में आप फिक्स टैक्स भी लेके नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास जमीन है और आपने उसको काश्त नहीं किया तो या वो काबिल काश्त नहीं या वहाँ पे पानी नहीं, तो जाहिर है कि आप पे टैक्स तो नहीं लगाया जा सकता। दुकान पे तो लग जाएगा कि दुकान खुली। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि टैक्स नेट को इस दफा एक्सपेंड किया जाएगा, क्योंकि हुकूमत सैलरीड क्लास को कुछ रिलीफ दे रही होगी आज। सर 15,000 अरब का तो वो सैलरीड क्लास से ही निकलता था, वो डेफिनेटली रिलीफ की तवक्कुआत तो उनकी चल रही हैं। अच्छा, जिस तरह से हमने बात की अभी, जो एनर्जी सेक्टर है उससे इंडस्ट्री को रिलीफ देने के लिए जो मेजर्स हैं ज़रूरी जो किए जाने चाहिए, जो कि जिस तरह से अवैस लगारी साहब ने भी कहा कि वो प्राइसेस कुछ आवर्स हैं इंडस्ट्रियल आवर्स जिनमें कम कर दिए जाएंगे बिजली के, ताकि जो सनती पैदावार है उसमें इजाफा हो, रोज़गार ज़्यादा बढ़े और जैसे ही लोगों की क़ुव्वत खरीद बेहतर होगी तो डेफिनेटली महंगाई की शरह भी जो है वो कम हो जाएगी। कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं आपको लगता है फौरी तौर पर करने की जरूरत है हुकूमत को? देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो यही है कि बिजली के बिलों को कैसे रैशनलाइज किया जाए। लोग जो एकदम से पाकिस्तान में जो सोलर रेवोल्यूशन आया वो इस वजह से आया कि जब आपके ग्रिड की जो रेट है वो बढ़ता जाएगा ग्रिड से बिजली का, लोग जो हैं वो आप ग्रिड सोल्यूशन की तरफ जाते जाएंगे। आप कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस क्या हैं, वो यही है कि अगर आप बिजली नहीं खरीद रहे इन प्राइवेट पावर प्लांट से तो आपको उनको रकम अदा करनी है। तो बजाय इसके कि उनको रकम अदा की जाए बिजली ना खरीद के, क्यों ना उनको रकम अदा की, उनके जो मैक्सिमम बिजली है उसको इस्तेमाल किया जाए और वही रकम जो हम उनको अदा कर रहे थे कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस की शक्ल में उसको जैसे अवैस लगारी साहब ने कहा कि पीक आवर्स में इंडस्ट्री के लिए टैरिफ कम कर दिया जाएगा। तो टैरिफ कम करने का फायदा ये होगा कि कम से कम बिजली तो इस्तेमाल हो रही होगी, हम बंद प्लांट्स को पैसे नहीं दे रहे होंगे। तो ये एक बैलेंस जो है वो हुकूमत को लेके आना होगा, उससे इंडस्ट्री का पहिया भी बढ़ेगा और वो जो एक अनमैनेजेबल का लफ्ज़ अगर मैं इस्तेमाल करूं पॉलिटिकल करेक्ट रहने के लिए, कि पाकिस्तान में जो सोलर इनकलाब आया, गालिबन हमारा सिस्टम और टैक्स जो हमारा ग्रिड कनेक्टिविटी है वो उसके लिए अभी तैयार नहीं थे टेक्नोलॉजिकली, तो इसलिए वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन शायद उसको मैनेज करना जो है वो मुश्किल हो गया। तो वो जो एक अनमैनेजेबल सोलर रेवोल्यूशन है, अगर उसको स्पीड को थोड़ा सा स्लो करना चाह रही है हुकूमत, उसका एक ही हल है कि बिजली सस्ती की जाए और सस्ती बिजली अगर प्रोवाइड करते हैं तो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो है वो बिल्कुल ठीक, वहाँ पे जो पैसे देने थे बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सस्ती बिजली से भी चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बजट पर बात करने के लिए। मजीद भी कुछ बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।